प्यारे बच्चों, नमस्ते। पिछले दिन हमने आपको वर्ण विन्यास, स्वर और व्यंजनों को बताया था ना। पहले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें वर्ण विन्यास कैसे करते हैं, संयोजन कैसे करते हैं, जोड़ना और अलग करना वर्णों को, स्वर और व्यंजनों को कैसे कैसे अलग करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। स्वर और व्यंजन का ज्ञान आप सबको मिल गया है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। जैसे आपको घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, है ना, रोड़ी चाहिए, बदरपुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, और लास्ट में जब ये सब सामान इकट्ठा हो जाए तब फिर लास्ट में क्या चाहिए? मिस्त्री, जिसको बिल्डिंग बनाने का तरीका पता है। ठीक है ना। ऐसे ही संस्कृत रूपी बिल्डिंग को बनाने के लिए, संस्कृत रूपी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या आना जरूरी है? शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, कारक चिन्ह आदि आदि, प्रत्यय, इन सबको आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर आपको शब्द रूप, धातु रूप वगैरह आपको नहीं आते हैं तो आप संस्कृत कितना भी पढ़ लीजिए, खूब रट लीजिए, आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आएगा। तो संस्कृत को जानने के लिए हमें शब्द रूप, धातु रूप वगैरह वगैरह जो भी है व्याकरण से संबंधित, उन सबको लर्न करना, याद करना बिल्कुल ही जरूरी है, आवश्यक है। जब आप इसको जानकारी नहीं होगी तो आप संस्कृत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज मैं आपको बता रहा हूं संस्कृत में कारक चिन्ह। सबसे पहले कारक चिन्ह देखिए, ध्यान दीजिए। कारक चिन्ह में होता है विभक्ति। विभक्ति 7 होते हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और लास्ट वाले को हम प्रथमा बोलते हैं, है ना। कारक जो है 7 ही होते हैं, ये संबोधन लास्ट में होता है। ठीक है। कारक और ये चिन्ह है। प्रथमा का कारक क्या है? कर्ता, इसका चिन्ह है ने। द्वितीय का कारक कर्म, इसका चिन्ह है को। तृतीय का करण, इसका चिन्ह है से या द्वारा। चतुर्थी है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी है अपादान, अलग होना। एक जगह से दूसरे जगह जब अलग होते हैं तो उसके वैसी स्थिति में हम अपादान पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते, अलग होना। घर से विद्यालय बच्चे जा रहे हैं तो घर से अलग हो रहे हैं ना, ऐसे स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी है संबंध, का, के, की, रा, रे, री, इसका चिन्ह है। सप्तमी है अधिकरण, में, पर, जैसे घर में, बालक में, है ना। प्रथमा संबोधन, हे, भो, अरे, ये है आपका कारक चिन्ह। ठीक है। ये आपको बिल्कुल जबान पर आनी चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट क्लास में LKG UKG में आपने काउंटिंग पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा लर्न किया ना, का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, ज, सब आपने पढ़ा, और वो आज तक आप भूले नहीं हैं। जिस दिन आप उसे भूल जाएंगे ना, उस दिन ना तो मैथ्स आएगी, ना हिंदी आएगी, ना संस्कृत आएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको संस्कृत जानना है ना, तो इतना आपको कष्ट जरूर करना पड़ेगा कि इसको आपको जबान पे लाना है बिल्कुल से, और ये शब्द रूपों को भी जबान पर लाना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूं। अगर आपने एक रूप याद कर लिया, बालक का रूप, तो हजारों नहीं लाखों दुनिया में जितने भी अकारांत शब्द हैं पुल्लिंग में, वो सब के सब बालक की तरह ही रूप चलेंगे। ठीक है ना। जैसे अकारांत किसको कहते हैं? जिसके अंत में अ हो, जिसके अंत में अ हो वो है अकारांत। अब देखिए, बालक क में क्या है? अ, राम, श्याम, वृक्ष, है ना,
बालक, काकः, पीकः, है ना, रामः, रावणः, ये सब अंत में जो आता है अ, वो होता है अकारांत। तो आज मैं अकारांत शब्द आपको बता रहा हूं। देखो बहुत ही इजी होगा। आजकल एग्जाम में रूप तो लिखने के लिए नहीं आते, परंतु आता क्या है, आ जाएगा एग्जाम में बालकः। इसमें आ जाएगा कि बालकः अस्मिन् पदे का विभक्ति। बालकः अस्मिन् पदे का विभक्ति। अस्मिन् पदे का विभक्ति अर्थात इसका मतलब हुआ इस पद में कौन सी विभक्ति है। एक पैराग्राफ होता है, आजकल रूप लिखने के लिए नहीं आते, एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ से 2-4 शब्द चुन करके और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। अस्मिन् पदे माने इस पद में कौन सी विभक्ति है। बालकः, बालकः पदे, बालकः अस्मिन् पदे, बालकः, बालक में कौन सी विभक्ति है, बालक में कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना। तो आप अगर आपको ये याद है कौन सी विभक्ति पूछा इसे विभक्ति, तो अब मैं आपसे पूछता हूं ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, है ना। ये प्रथमा के सामने जो भी रूप है ये सब प्रथमा विभक्ति है। द्वितीया के सामने जो भी है सब द्वितीय विभक्ति है। तृतीया के सामने तृतीय विभक्ति, चतुर्थी के सामने चतुर्थी विभक्ति, पंचमी के सामने पंचमी विभक्ति, षष्ठी के सामने षष्ठी विभक्ति, और सप्तमी के सामने सप्तमी विभक्ति, और संबोधन के सामने संबोधन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब एग्जाम में ये आएगा आपको बालका, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या बताएंगे, अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति। अस्मिन् पदे का विभक्ति प्रथमा विभक्ति, है ना। अच्छा, बालकम पदे का विभक्ति द्वितीय विभक्ति, बालकेन पदे का विभक्ति तृतीय विभक्ति, बालकाय पदे का विभक्ति चतुर्थी, बालकात् पदे का विभक्ति पंचमी, बालकस्य पदे का विभक्ति षष्ठी, बालके पदे का विभक्ति सप्तमी, हे बालक पदे का विभक्ति संबोधन। बात समझ आ गया। ये हो गया एक वचन, ये द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। एक वचन के सामने ये जो भी है वो सारे एक के लिए है, एक बालक के लिए है। ये 2 बालकों के लिए प्रयोग करेंगे और ये बहुत सारे बालकों के लिए प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आई। अब बताओ, बालकस्य पदे का विभक्ति षष्ठी, बालकयोः पदे का विभक्ति षष्ठी, बालकानां पदे का विभक्ति षष्ठी, बालकैः पदे का विभक्ति तृतीया, बालकेभ्यः प्रति चतुर्थी, बालकाभ्यां पदे का विभक्ति चतुर्थी, है ना। अगर वचन पूछ लिया जाए, बालकः पदे किं वचनम, बालकः पदे किं वचनम, किं वचनम, तो आप क्या लिखेंगे, बालकः पदे किं वचनम, तो आंसर क्या लिखेंगे, एक वचनम। बालकः पदे किं वचनम, बालकः पदे एक वचनम। अच्छा बताओ, बालकौ पदे किं वचनम, बालकौ पदे द्विवचनम, बालकः पदे किं वचनम, बालकः पदे बहुवचनम। बात समझ आई। बालकम पदे किं वचनम, एक वचनम, बालकौ पदे द्विवचनम, बालकान् पदे बहुवचनम, बालकेन पदे एक वचनम, बालकाभ्यां पदे द्विवचनम, बालकैः पदे बहुवचनम, बालकाय पदे एक, बालकाभ्यां द्विवचनम, बालकेभ्यः बहुवचनम, बालकात् एक वचनम, बालकाभ्यां द्विवचनम, बालकेभ्यः बहुवचनम। इस प्रकार से ये बालकस्य पदे एक वचनम,
बालकयोः पदे द्विवचनम, बालकानां पदे बहुवचनम, बालके एकवचनम, बालकयोः द्विवचनम, बालकेषु बहुवचनम, हे बालक एक वचनम, हे बालको द्विवचनम, हे बालका बहुवचनम। एग्जाम में इसी में से आपको एग्जाम में गद्यांश आते हैं लिखने के लिए, गद्यांश लिखे हुए होते हैं, उसमें से एक शब्द निकाल करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि अस्मिन् पदे का विभक्ति, अस्मिन् पदे किम वचनम। तो आप ऐसी स्थिति में जब ये आपको रूप याद होगा तब आप ये बता सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, है ना। तो आप इस प्रकार से आप आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये जो है काउंटिंग है, ये काउंटिंग, अगर ये काउंटिंग आपको याद है तो फटाफट मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं। थोड़ा सा भी हलंत और विसर्ग गलत किया तो आपका गलत हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा संस्कृत और मैथ्स में ही 100 मार्क्स आते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स नहीं आते, हिंदी में कभी नहीं आते, इंग्लिश में कभी नहीं आते, परंतु संस्कृत में पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं। अब पूरे के पूरे मार्क्स आने का कारण क्या है? जिस बच्चे ने समझ लिया वो पूरे के पूरे मार्क्स, जिसने नहीं समझा वो बिल्कुल 1 हटा दी तो 00 मिल जाता है ना। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आपने लर्न कर लिया, एक रूप याद कर लिया आपने, कितने? एक रूप, अकारांत रूप याद कर लिया, तो बुक में जितने भी अकारांत रूप हैं आप फटाफट समझ जाएंगे। अब जैसे बालक है, इसी की जगह हम काक कर दिए, काकह काकौ काका, सेम ऐसे चलेंगे, काकह काकौ काका, गजह गजौ गजा, अजह अजह अजौ अजा, है ना, सिंघा सिंघौ सिंघा। इसी प्रकार से अकारांत में जितने भी आपके बुक में शब्द हैं उनको आप फट से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे अश्वः अश्वौ अश्वः, अश्वः अश्वौ अश्वा, ऐसी बनाएंगे, बालकः बालकौ बालकः, अश्वः अश्वौ अश्वा, अश्वम अश्वौ अश्वान, अश्वेन अश्वभ्यम अश्वई, अश्वाय अश्वभ्यम अश्वेभ्य, अश्वात् अश्वभ्यम अश्वेभ्य, अश्वस्य अश्वयो अश्वानाम, अश्वे अश्वयो अश्वेषु, हे अश्व हे अश्वौ हे अश्वा। एक आपने याद कर लिया। गजः गजौ गजाः, गजम गजौ गजान, गजन गजाभ्यम गजई, गजाय गजाभ्यम गजेभ्य। इसी प्रकार से जितना भी दुनिया में अकारांत रूप है आपके बुक के अंदर या बाहर भी किसी बुक के अंदर होगा, उसे आप समझने में समर्थ होंगे। कब? जब एक रूप याद होगा अकारांत, ठीक है। हजारों रूप याद करने की जरूरत नहीं है, एक रूप याद कर लिया आपने तो हजारों लाखों रूप आपको याद हो गए। तो प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। अब मैं अगला स्टेप आपको बता रहा हूं कि अब देखो ये कारक चिन्ह है। अब ये प्रथमा का चिन्ह क्या है ये ध्यान देना है आपको। प्रथमा का चिन्ह है ने, द्वितीय का को, तृतीय का से या द्वारा, चतुर्थी का के लिए, पंचमी का अपादान अलग होना, षष्ठी का के की रा रे री, सप्तमी का मे पर और संबोधन का हे वो अरे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे एक बालक ने, तो संस्कृत क्या होगी? बालकः। ये कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति। प्रथमा का चिन्ह क्या है? ने। प्रथमा का चिन्ह है ने, तो एक बालकः, बालका माने एक बालक ने, बालको माने दो बालकों ने, बालका माने बहुत सारे बालकों ने। द्वितीय का चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? को। द्वितीय का चिन्ह क्या है? को। बालकम माने एक बालक को, बालकों माने दो बालकों को, बालकान माने बहुत सारे बालकों को। तृतीय का चिन्ह क्या है? से द्वारा, से या द्वारा, बालकेन माने एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम माने दो बालकों के द्वारा, बालक ही माने बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी का चिन्ह क्या है? चतुर्थी का चिन्ह है के लिए, एक बालक के लिए बालकाय, दो बालकों के लिए बालकाभ्याम, बहुत सारे बालकों के लिए बालकेभ्य। पंचमी का चिन्ह क्या है? अलग होना, जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं आते हैं ये अलग होता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे, पेड़ से आम गिर रहा है, ऐसे स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
तो बालकात माने एक बालक से अलग होना, बालकाभ्याम माने दो बालकों से अलग होना, बालकेभ्याम माने बहुत सारे बालकों से अलग होना। षष्ठी का चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? का, के, की, रा, रे, री, तेरा, मेरा, तेरी, मेरी, है ना, उसका, उसकी, है ना, इस प्रकार के जब होते हैं तो उसमें षष्ठी लगती। बालकस्य माने एक बालक का, एक बालक का घर, बालकस्य गृहम, बालकस्य बालकयो दो बालकों का, बालका नाम बहुत सारे बालकों का। सप्तमी का चिन्ह क्या है? में या पर। बालके माने एक बालक में, बालकयो माने दो बालकों में, और बालकेशु माने बहुत सारे बालकों में। संबोधन, संबोधन का चिन्ह हे, भो, अरे। हे बालक एक बालक, हे एक बालक, हे बालको हे दो बालकों, हे बालका हे बहुत सारे बालकों। इस प्रकार से इसका मीनिंग आपने समझ लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना। अब सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? यही तो है, बालकम। इसका अर्थ बताइए क्या होगा? बालकः, बालकः का अर्थ बताइए। बालका का क्या होगा अर्थ? एक बालक ने। इसका अर्थ ये हुआ, एक बालक ने या एक बालक, एक बालक, दो बालकों ने, बालकौ, दो बालकों की दो बालकों ने संस्कृत बनाई है बालकौ, बहुत सारे बालकों ने बालका, है ना। इस प्रकार से ये सारा आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको इतनी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी कि आपको लर्न करना पड़ेगा, इसे भी और इसे भी, कारक चिन्ह भी और अकारांत रूप भी। ठीक है, आपने सबसे छोटा सेंटेंस बनाना सीख लिया। सबसे छोटा सेंटेंस, एक बालक, बालका, बालक लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। बालकौ, बालकौ का मतलब दो बालक, दो बालक की संस्कृत आप लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? बालकौ। एक बालक का, बालकस्य, बालक में, बालके। ऐसे ही गृह माने घर में, बालकस्य माने बालक में, रामस्य माने राम का, श्यामस्य माने श्याम का। अब देखो शुरू से, बालक माने बालक ने, है ना, रामा माने राम ने, श्यामा माने श्याम ने, मोहना माने मोहन ने, बालकम माने बालक को, मोहनम माने मोहन को, सोहनम माने सोहन को, बालकेन माने बालक के द्वारा, रामेण माने राम के द्वारा, श्यामेन माने श्याम के द्वारा, धर्मेंद्रेन माने धर्मेंद्र के द्वारा। बालकाय माने एक बालक के लिए, रामाय माने एक राम के लिए, वह काकाय माने एक कौवे के लिए, हंसाय माने एक हंस के लिए, सिंहाय माने एक सिंह के लिए। बालकात्मा ने एक बालक से अलग होना, रामात्मा ने एक राम से अलग, काकात्मा ने एक कौवे से अलग होना, है ना। इस प्रकार से ये बात समझ में आ रही पूरी? चलिए आज बस इतना ही बताता हूं। इतने से ही मैं समझता हूं कि ये आप पूरा भाग आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अगले दिन फिर मैं आपको आकारांत बताऊंगा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इतना ही याद रखते हैं। ये बड़े ध्यान से आप इसको याद कीजिए। याद करेंगे ना तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे 100% मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक महीना हमारे पढ़ाए हुए को ध्यान से सुन लीजिए बस। ठीक है, ओके।